नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। केमिस्ट्री एजुएब डीएलसी के संग आज हम हाइड्रोकार्बन पार्ट 03 में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को विस्तार से समझेंगे। यानी एल्केन्स को हम किन किन मेथड से बना सकते हैं। तो आइए एल्केन्स को बनाने के सभी मेथड्स से वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनमें से फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स की निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से एल्केन्स बनते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, यानी RX से। एल्काइल हैलाइड्स से एल्केन्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज रिएक्शन का अल्टरनेटिव कोरीहाउस मेथड, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में फ्रैंकलैंड रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिडक्शन। यानी इतने सारे मेथड है जिनसे हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स बना सकते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे H2O, एल्कोहल ROH, अमोनिया NH3 और अमोनियम डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया से एल्केन्स बनते हैं। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, यानी इन सभी का रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिडक्शन होने पर एल्केन्स बनते हैं। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन से भी एल्केन बनते हैं। सिक्स्थ मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एल्केन्स बनते हैं। तो आइए अब हम फर्स्ट मेथड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स को डिटेल से समझते हैं। एल्कीन्स और एल्काइन्स का हाइड्रोजनेशन ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होने से एल्केन्स बनते हैं। यहाँ निकल के साथ हाई टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है, जबकि पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ यह अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होती है। यदि निकल मेटल एज ए कैटलिस्ट काम में ली जाती है तो यह अभिक्रिया साबाटियर सेंड्रेंस अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके कुछ से फैक्ट देखिए, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजनेशन में प्लेटिनम सबसे आगे, फिर पैलेडियम और निकल सबसे पीछे है, यानी निकल की रिएक्टिविटी सबसे कम है।
ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ निकल, हाई टेम्परेचर एंड इट्स पाउडर फॉर्म रेनी निकल रिक्वायर्ड। यानी निकल की रिएक्टिविटी सबसे कम होने की वजह से हाई टेम्परेचर और इसके पाउडर फॉर्म यानी रेनी निकल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ रेनी निकल पाउडर फॉर्म होने से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। रेनी निकल को बनाने की मेथड नीचे बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं देखना चाहो तो। ऐसे ही एक एडम कैटलिस्ट PtO2 H2O को भी हाइड्रोजनेशन में काम में लेते हैं। तो आइए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। कैटलिस्ट की सतह पर एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन के संपर्क में जैसे ही एल्कीन का पाई बॉन्ड आता है तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, जिसमें एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटता है और दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमें एल्केन मिलता है। अब इसके कुछ फैक्ट अपन देखते हैं। यह हेटेरोजेनस कैटालाइसिस है और एडजॉर्प्शन पर आधारित है। इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में जुड़ते हैं, यानी यह एक सिन एडिशन है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एडजॉर्प्शन के सीधे समानुपाती तथा ओवर क्राउडिंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लीनियर जियोमेट्री होने से एल्काइन हाइड्रोजनेशन के लिए एल्कीन से अधिक क्रियाशील होता है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। इसमें ट्रांस 2-ब्यूटीन के हाइड्रोजनेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है ये हमें बताना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, यानी कोई नहीं, क्योंकि मीजो कंपाउंड और रेसेमिक मिक्सर के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। डाई स्टीरियोमर बनेगा तो पाई बॉन्ड होना जरूरी है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? 4th, नन ऑफ दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।